अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, बंटवारे करके सारे भाई बैठे हैं, और वसीयत करने वाले हैं बाबूजी आज दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो निश्चित ही जहां चार आदमी मिलकर नहीं बैठ सकते, इतने लोग कविता के आनंद में बैठे हैं, ये बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हर गली हर गांव में ये जो कविता का एक उत्सव मनाया जा रहा है, मेरा मन हो रहा, अगर अनुमति दें आदरणीय डॉक्टर शिवाजी, तो मंच को मैं थोड़ा हास्य और व्यंग्य की तरफ ले चलूं, क्योंकि तीन कवि हमारे हास्य और व्यंग्य के आपको ठहाका लगाने के लिए, हंसने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, हंसने से आपका खून बढ़ता है और ना हंसने से ना खून बढ़ता है। आपने कभी भैंसा और जानवर पशु को हंसते हुए देखा है? तो आदमी अगर ना हंसे तो समझिए क्या होता जा रहा है। तो हाँ, तो थोड़ा हंसी भी जरूरी है, क्योंकि बनावटी हंसी से जबड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो असली हंसी आवश्यक है। हमारे मंच पर तीन हास्य के कवि बैठे हैं और एक से एक विद्वान हैं। पहला नाम मैं कहाँ से उठाऊं, लेकिन मेरा मन हो रहा है पहला नाम प्रयागराज जी से उठाऊं, कैसा रहेगा? ये नजर इलाहाबादी जी बैठे हुए हैं, ये प्रयागराज के हैं, ये बहुत विद्वान हैं, ये कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं। हल्के में न लीजिएगा, और क्या, कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं। इनके विषय में कहा जाता है ये गोबर सूंघ करके भी भैंस की उम्र बता देते हैं। तो हुजूर आपको, नजर भाई, हुजूर आपको लोग कम जानते हैं, मगर आप क्या हैं ये हम जानते हैं। तो मेरा मन हो रहा है कि क्यों ना मैं नजर भाई से चाहूं कि वो आए और एक बार जोरदार तालियां नजर इलाहाबादी के सम्मान में हो जाएं, ये हास्य का थोड़ा आनंद आ जाए, फिर आगे फिर धीरे धीरे चलते हैं। थोड़ी देर हास्य का हल चला करके फिर चिंतन के बीजों का वपन करेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हमारे बड़े भैया ने जो मेरे बारे में कहा कि मैं गोबर सूंघ करके उम्र बता देता हूँ भैंस की, ये बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा अनुभव ज़्यादा है, इसलिए मैं भैंस का गोबर सूंघ करके उसकी उम्र बताता हूँ। भैया भी बता देते हैं, लेकिन ये सूंघ कर नहीं बता पाते। नहीं, हम समझे हमें पहनाने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। जी जी जी। थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए। बहे एक प्यार की नदिया, बहे एक प्यार की नदिया, यही मैं आस लाया हूँ। अरे अपना बनाने का हुनर कुछ खास लाया हूँ। मैं वासी हूँ जहाँ पावन त्रिवेणी आज भी बहती, लिए संगम की रेती तुम्हारे पास आया हूँ, लिए संगम की रेती। वाह 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 वाह। असल में हमें पता था कि आप लोग अपनी मक्खनबाजी पर ताली बजाते हैं। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग आनंद लीजिएगा। मैं एकदम ताजी बात आपको बताता हूँ। हमसे ये, मैं बहुत दूर से आया हूँ, हमसे कहा गया था कि यहाँ 7 बजे आ जाइएगा, 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मैं 7 बजे आ गया, यहाँ कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बैनर भी नहीं लगा हुआ था, और यहाँ हम किसी से परिचित थे नहीं। हमको 3 लोग मिले, उस समय मुझसे अपरिचित थे, अब तो खैर परिचित हो गए। वो 3 लोग कौन मिले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा। मैं आपको हास्य में ले जाता हूँ, हास्य यहीं पैदा होता है। भाई साहब, सबसे पहले हमको मिल गए वो एक सज्जन, यहाँ पे बहुत काम कर रहे थे, रूपेश जी, रूपेश गंगवार जी। मैंने रूपेश जी से पूछा, हमने कहा भाई साहब आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा? भाई ने कहा और का बात मेरे समझ में नहीं आई, थोड़ा भाषा का अंतर है, मैं प्रयागराज से आया हूं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, किसी ठीक ठाक आदमी से पूछा जाए। तो हम लगे ढूंढने, कोई ठीक ठाक मिले, तो हमको आदरणीय पाती जी, ये गंगवार जी मिल गए, पातीराम गंगवार जी। हमने कहा ये ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा? भाई ने कहा और का? हाँ, नहीं, मैं परेशान हो गया। तब मैंने कहा कि अब किसी समझदार व्यक्ति से बात करें। अच्छा अच्छा। तो मुझको भाई बड़े ही हमें लगा कि ये समझदार होंगे। भाई तोमर जी, अखिल सिंह तोमर जी, मैंने इनसे पूछा, हमने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा? तोमर भाई साहब ने कहा जी हाँ। मैंने कहा यार मैंने 2 लोगों से पूछा यही बात,
तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब? बोले कुछ नहीं नजर भाई, अरे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, हाँ। और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहें और का। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भाई। अरे बढ़िया लाए, हाय नजर भाई, वाह 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 वाह। नहीं तो इसमें क्या ढूंढना पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं, नया साल आने वाला है, मैं मंच पे बैठे हुए, हालांकि बहुत श्रेष्ठ कवि ये लोग हैं, लेकिन इन सब कवियों को हम फॉर्मेलिटी में बधाई देते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को हम दिल से नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेलिटी का मतलब है। असल में हम इनसे थोड़ा अलग हट के कवि हैं। ये लोग तो बहुत पढ़ लिख करके, डॉक्टर शिवा त्रिपाठी जी बैठी हुई हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हैं तब कवि बने हैं। हम थोड़ा अलग हैं। मैं थोड़ा सा बड़ी परंपरा, मतलब महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से, मतलब पत्नी के द्वारा ठोक पीट कर नहीं, मैं वही कवि हूँ। मैं पत्नी के द्वारा ठोका पीटा हूँ पति राम भैया, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए, मैं ही एक ऐसा कवि हूँ कि मैं आपको हर बात का सबूत बराबर देता जाऊंगा। जब से हमारे देश में केजरीवाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, हम हर बात का सबूत रखते हैं। आप कभी भी किसी बात का सबूत मांग लीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, भाई साहब अभी बहुत अच्छी कविता हमारे खंजन भाई ने पढ़ा। भाई साहब पहले मैं भी पढ़ता था राष्ट्रभक्ति की कविता, हाँ, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। अरे हाँ, कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें? तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। हमने कहा राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसे पातीराम भैया, ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपके साथ भी नहीं, हामी तो वही लोग भरते हैं ना। भाई साहब मैं पत्नी की बात मान गया। यार आप लोग सन्नाटे में आ गए। अरे जैसे दुनिया का अकेला पति मैं हूं जो पत्नी की बात मानता हूं। भैया कितने बड़े पद पे हो जाओ, कितनी बढ़िया कोट पहन लो, तोमर साहब कुछ भी कर लो यार, लेकिन घर पर सबकी वही स्थिति है जो हमारी। मैं पत्नी की बात मान गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझ में राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है। भैया पत्नी है, लेकिन मैंने राष्ट्रभक्ति छोड़ा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबूत दे राष्ट्रभक्ति का, आनंद लीजिएगा। भाई साहब मैं बताऊं, याद करिए 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह, वहीं जैसे ही शपथ लिया एक हफ्ते बाद घोषणा हो गई कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, वो गड्ढा ही पाटा का। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी, मैंने लोगों को समझाया। आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो। मेरी राष्ट्रभक्ति, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो। अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो। और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा अपना है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो। देखिए, नहीं ये मेरी राष्ट्रभक्ति है। सर एक चीज बता दें कि नहीं भांट में दरबारों का, नहीं भांट में हल्के मत लीजिएगा सर। नहीं भांट में दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूँ, और जनगण मन का संवाहक सच को सच ही कहता हूँ। ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या ना आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से
सच को सच तो कहे। बाबा मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे भाषणों में कहे तो। बाबा कुछ लोग ताली नहीं बजाए, कुछ लोग ताली नहीं बजाए, हम जानते हैं क्यों नहीं बजाए। वो ये सोच रहे हैं कि अरे 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि सबूत है मेरे पास। बाबा जितने चाहेंगे आप, मैं 2-3 दिन तक सबूत देता रह सकता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है। मैं एक सबूत आपको देता हूं, याद करिए 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह, मंच पर आदरणीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे। जी। अभी 4 साल हुआ, याद करिए तो याद आएगा। और माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में कुछ कहा था, याद आया? कान में कुछ कहा था, क्या कहा था किसी को नहीं पता, क्योंकि आप लोगों की तो बात होती नहीं। माननीय मुलायम, केवल आनंद लीजिएगा, आपको हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करता हूं। नया साल है, अच्छा बीत जाए तो अच्छा बीत जाए। भाई साहब मैं बता रहा हूं कि माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के, देखिए नई बात मैं कह रहा हूं, माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र मित्र मित्र, तुमने एक काम अच्छा यही किया, अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा। अरे बढ़िया, वाह 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 वाह। यही कहा था। अच्छा, यही कहा था, इसी का तो लफड़ा था। सुनिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़का मिला, बोला प्रधानमंत्री साहब की बात नहीं होती। हमने कहा होती है, उसने कहा नहीं होती, हमने कहा होती है। तो उसने कहा अच्छा ये बताइए कि 2 साल पहले जिस दिन संसद में राहुल गांधी जी मोदी जी के गले पड़े थे, तो मोदी जी ने दोबारा बुलाकर राहुल गांधी के कान में क्या कहा? मैंने कहा यार बात तो तुम बड़ी पते की कर रहे हो, बगल में माननीय राजनाथ सिंह जी बैठे थे जो उस समय गृह मंत्री थे, उनको भी नहीं पता, ये केवल हमें पता क्योंकि मेरी बात होती है। गले पड़ते राहुल से। मैंने समझाया, बताया क्या कहा था। मैंने कहा गले पड़ते राहुल से, मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है, 56 इंच नापने की कोशिश मत करना, छू लिया वही बहुत है। भाई साहब देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अच्छा 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ फिर अपना स्थान लेता हूँ। नहीं भैया असल में ऐसा आप सभी जान गए हैं कि नजर जी हास्य व्यंग के कवि हैं। अब मैं मोहल्ले से निकलता हूँ तो लोग हमसे पूछते हैं नजर भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी एक मिले व्यापारी थे, बोले नजर भाई ये जीएसटी क्या है? मैंने कहा यार जीएसटी वही है जो सरकार ने एक अच्छा सा टैक्स लगाया है, और क्या? बोले नहीं आप व्यंगकार हैं अपनी भाषा में, बताइए। तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। अच्छा मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक समझे? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे? भाई साहब देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत पत्रकार लोग बहुत विद्वान होते हैं, ये सभी लोग बैठे हुए, तो मैं एक सबूत आपको और देना चाहता हूँ कि मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है कि नहीं। मित्रों नहीं, जैसे सुनिए अभी आप ये देख रहे हैं, नहीं जैसे ये 370 हटा, किसने हटाया? नहीं अकेले मोदी जी ने, मैंने और मोदी जी ने। नहीं सबूत लीजिए ना। अच्छा। मैंने कहा था शुरू हो गई उल्टी गिनती, मेहनत सुबह हो शाम करो। मैंने भैया इलेक्शन में कहा था, मैंने फोन करके बताया। मैंने कहा शुरू हो गई उल्टी गिनती, मेहनत सुबह हो शाम करो, 19 में फिर 20 पढ़ो, कुछ तो ऐसे काम करो।
संविधान की धारा बदलो ये भी बहुत जरूरी है। अरे ताकत दी है जनता ने तो फिर क्या मजबूरी है। और नहीं रहेगी ताकत तो नहीं रहेगी ताकत तो कुछ भी न कर पाओगे। इसलिए करो हे आर्यपुत्र, इतिहास पुरुष बन जाओगे। कश्मीर के हर मुद्दे का अब तो काम तमाम करो। 19 में फिर मान गए नहीं मान गए। अब चलिए मैं और नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बात 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। लेकिन असल में मैं संगम से आया हूं, प्रयागराज। जी जी जी, यहाँ वाले बहुत जाते हैं तो भाई पत्नी की बात मानता हूं, बहुत झेलना पड़ता है यार। आप हंस रहे हैं तो सुनिए। हम भी गए नहाने संगम क्या बतलाएं आपसे। बाबा हम भी गए नहाने संगम क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था। पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे। अब मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। आप लोग अभी से करने लगे क्या? वाह वाह। नहीं, जो ऐसा कर चुके हैं भैया वही ताली बजाते हैं। जी। नहीं, हम समझे गंगवार जी बजाएंगे, अब बजाए आप रहे। खैर, पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे। और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। और जोर जोर चिल्ला कर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है। क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। और एक बेचारा रिक्शा वाला एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो में लेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। अच्छा, हम देखिए, हम थोड़ा अंतर्जामी भी होते हैं, कभी अंतर्जामी होते हैं। जैसे तोमर भैया बैठे हैं, नहीं जानते हैं क्या सोच रहे थे। जैसे ही मैंने कहा कि दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, भैया सोच रहे हैं चढ़ाने में हम क्यों नहीं हुए। तो दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम क्या बतलाएं। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तालियां एक बार जोरदार, वाह वाह वाह।